पाकिस्तान के एक घराने के वोटों को दूर दराज शहरों में बखेर कर इलेक्शन कमीशन ने अपने होश में न होने के खदशे की तस्दीक कर दी है। इसके बाद इसने जिंदों को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करार दे दिया। कभी सोचा है कि 40,000 जीते जागते अशखास को अगर मुर्दा करार दे दिया जाए तो उन बेचारों पर क्या गुजरेगी। पंजाब में नून लीग को ज़िमनी इंतखाबात जिताने के लिए जो गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जा सकते थे वो किए गए। एक ही घर के अफराद के वोट दूर दराज हलकों में फेंक दिए गए ताकि कोई भी भर वक्त वोट कास्ट करने न पहुँच सके। अब क्या होगा इन गैर कानूनी हल्का बंदियों का कोई नहीं जानता। इस मुल्क में कानून को फॉलो करने वालों के लिए तो कानून है, मगर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कोई कानून नहीं है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में इंतखाबी हलकों में लोग वोट डालने जाते थे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता था आप तो मर चुके हैं, आप वोट डालने क्यों आगे, हमें तो आपसे डर लग रहा है। यानी इससे ज्यादा मज़िका खेज सूरत हाल क्या होगी कि सामने खड़े शख्स को ये कह दिया जाए कि तुम कागजों में मर चुके हो, इसलिए तुम्हें वोट डालने का हक नहीं है। दुनिया की कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? ऐसी बेज़ाब्तियों पर कोई शुकाज नोटिस क्यों जारी नहीं होता? 40,000 आम पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर देना क्यों काबिले ताज़ीर नहीं ठहर सकता? किसी घर में अगर कोई साईं पैदा हो जाए तो उसकी हर गलती माफ कर दी जाती है। ये इदारों के साईं हैं, हाल से बेहाल, ज़हनी नापुख्तगी का शिकार, दिमाग से फारिग और हाल मुस्तकबिल से बेखबर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि तीनों जमातों के फॉरेन फंडिंग केस एक साथ सुने जाएं, मगर नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साईं ने हवा में उड़ा दिया। तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस को फॉरेन फंडिंग केस बनाकर पेश करने से न जाने इनकी कौन सी राग को सुकून मिला होगा। शायद प्रोपेगेंडा वाली राग को या फिर नून लीग की गुलामी वाली राग की तस्कीन हुई होगी। जिस दिन फैसला आया तो मुसूफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद फैसला पढ़कर सुनाया। 68 सफात में 16 ममनुआ फंडिंग के साबितशुदा लिस्टें मुहैया की गयी, मगर ये क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सिर्फ हिंदू, सिख और ईसाई नाम देख कर ही इन्हें ममनुआ फंडिंग में शामिल कर दिया गया। अशके भाई अशके, तुहाड़ियां होशियारियां। इस ब्लंडर के बाद एक एक करके वो लोग सामने आने लगे जिनके नाम ममनुआ फंडिंग लिस्ट में शामिल थे। लोगों ने वीडियोस पैगामात में बताना शुरू कर दिया कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और इन्होंने तहरीक इंसाफ को फलां अकाउंट या कंपनी के अकाउंट से फंडिंग भेजी। यानी अकल दंग रह जाती है कि इतने अहम इदारे और इतनी अहम सीट पर किस किस्म के शख्स को बिठा दिया गया है जो हिंदू नाम देकर भारतीय और ईसाई नाम देकर यूरोपियन डिक्लेयर कर देता है। इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां और ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें, मतलब तुम हो ही ऐसे या बने हुए हो। हम तो समझते थे सरकारी नौकरियां बड़े काबिल और समझदार लोगों को दी जाती हैं। बड़े मुश्किल टेस्ट पास करके इंसान इस तरह के इदारे में नौकरी हासिल करता है, मगर यहाँ तो लगता है कि फिक्स मैच खेला जाता है। खानदान और सिफारिशों के जरिए नालायक और नाअहल अफराद को इन अहम कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है ताकि इनको बवक्ते जरूरत माफिया और करप्ट टोलों की गुलामी में दे दिया जाए। अच्छा भला समझदार इंसान भला इस तरह के फैसले करता है? इससे अच्छे फैसले तो हमारी पंचायतों के सरबरा कर लेते हैं। इसीलिए गरीब का बच्चा कभी कभारी ब्यूरोक्रेसी की सीढ़ी चढ़ पाता है। जनाब सिकंदर राजा का सुसर ब्यूरोक्रेसी में था, इसीलिए वो सिकंदर राजा को भी इसी फील्ड में ले आया। पाकिस्तान में आजकल वैसे भी सुसर क्रेसी का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सुना है हाजी का सुसर भी इसके जलील करके रख देने वाले फैसलों में इसके पीछे है। इलेक्शन कमीशन और इसका चीफ या तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है या फिर इसने ऑफिशियली नून लीग ज्वाइन कर ली है, क्योंकि इसकी हर सोच और फैसला सिर्फ इसी बात की अक्कासी करता है कि बिक गई है गवर्नमेंट, अब ये जुम्बी बन चुका है। इस पर ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का कोई असर होता है और ना ही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कोई अहमियत दे रहा है। इस मुल्क के तूलो अर्ज में कहीं इंसाफ दिखाई नहीं देता। इंसान कौन सी दीवार में जाकर अपना सर मारे? कोई नहीं जो इन बेजाब्तियों और गलतियों पर इनसे बाजपुर्स करे। इन्होंने तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही बनाना रिपब्लिक समझ लिया है। एक के बाद एक गलती पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचा रही है। हर गलती के पीछे एक ही शख्स का नाम सामने आता है और वो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। इदारे जब माफियाज की जेब में पड़े होंगे तो वो ईमानदारी और जिम्मेदारी से कैसे काम करेंगे? हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी का हाल जिसे मालूम हुआ उसने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पड़ा और आगे बढ़ गया। करप्टों के टोले को सपोर्ट करने के लिए माफियाज बैठे हुए हैं। बड़े बड़े सांप इन माफियाज के कब्जे में है। हर पाकिस्तानी इस बात पर हैरान होता है कि हमारे सरकारी इदारे काम क्यों नहीं करते। सरकारी इदारों में फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत के पहिए लगाने पड़ते हैं। ऐसे इदारों में एक नेक और ईमानदार ऑफिसर अजनबियों की तरह होता है। इलेक्शन कमीशन भी एक ऐसा इदारा है जहां करप्ट टोलों ने माफियाज बिठा रखे। आजकल इलेक्शन कमिश्नर इन माफियाज का टोट बना हुआ है। जब इमरान खान ने वजीर आजम हाउस में आखिरी रोज पूछा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो यही वो शख्स था जो अभी बेनकाब नहीं हुआ था। इस शख्स के जोहर तो सेनेट के इलेक्शन में ही खुल चुके थे और मजीद भी इसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी, मगर ये माफिया के हाथों में इस तरह खेलेगा और सरेआम खेलेगा ये किसी को मालूम नहीं था। सिकंदर सुल्तान राजा ने तो सरकारी इदारे की लुटिया ही डबो दी है। पाकिस्तानी सरकारी इदारे को माफिया की रखेल बना दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा का हर फैसला इमरान खान के खिलाफ होता है। इसका हर फैसला नून लीग के हक में होता है। न जाने मरियम नानी ने इस पर कौन से तावीज दागे किए हुए हैं, या फिर हो ना हो इसके किसी फिल्मी टोटे ने सिकंदर सुल्तान राजा को इनके कदमों में गिरा रखा है। इमरान खान ने अपनी अवाम को साफ साफ बता दिया है कि इसका नाम बड़े हाजी की जानिब से दिया गया था। इमरान खान
खान को क्या पता था कि इनके अपने खिलाफ इनके हाथों फील्डिंग सेट करवाई जा रही है। 90 की दहाई में सिकंदर सुल्तान के ससुर सईद मेहदी नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। इनके बहनोई आमिर अहमद अली इस्लामाबाद के इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक और सरकारी ओहदे पर भी विराजमान है। राजा सिकंदर सुल्तान को ब्यूरोक्रेसी में दाखिल करवाने में नवाज शरीफ की कोशिशों का भी हाथ है। इसी तरह ये सारा खानदान ब्यूरोक्रेसी में खास असर और रसूख रखता है। गुज़श्ता 30 सालों से नवाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी में अपने मनपसंद लोगों को बिठाया और अपनी जड़ें मजबूत की। यही वो बीज है जो तनावर दरख्त बन चुका है और अब नवाज शरीफ और नून लीग इसका फल खा रही है। इमरान खान इस निजाम में अजनबी की हैसियत रखता है। वो इस करप्ट निजाम के लिए चैलेंज बन गया है। नस्ल दर नस्ल गुलामी के इस निजाम की जंजीरें काट कर लोगों को अक्ल और शऊर दे रहा है। इसीलिए वो इन लोगों के लिए फितना खान है। इस मुल्क की अवाम भी खाता है तो लगाता भी है कि नाम पर सत्तू पीकर सो रही थी, मगर खान ने इन्हें इनकी गहरी और बेखबर नींद से जगाकर निजाम की बदसूरती दिखाई। खान ने 26 साल इस कौम को शऊर देने में गुजार दिए। खान के तरबियत याफ्ता नौजवान लड़के लड़कियां जब इन इदारों में जाकर कुर्सियां संभालेंगे तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा। पुराना निजाम बेमौत मारा जाएगा। नस्ल दर नस्ल ब्यूरोक्रेसी के बासियों की जिंदगी में भी वही इनकलाब बर्पा होगा जो इस वक्त सियासी मैदान में बर्पा हो चुका है। 2 सियासी खानदानों की हुकूमत में खलल पड़ा तो इन्हें खतरा महसूस हुआ। इस खतरे का नाम इन्होंने फितना रख दिया है। ये वही फितना है जो इनके अंदर के फितने को जड़ से काट रहा है और इस पूरे निजाम को इन 2 खानदानों के फितने से निजात दिलाएगा। इमरान खान ने इस करप्ट निजाम की बुनियादें खोद कर वहाँ से इस दीमक को निकाला है। ये लोग इमरान खान के बुग़्ज़ और हसद में दिन रात मरते हैं और वो अल्लाह का बंदा अपनी धुन में मस्त रहता है। इस इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं मिला तो इमरान खान का बयान हल्फी झूठा करार देकर मुखालफों के लिए चूरन दे दिया है जिसे वो बेचेंगे। फिक्र न करें, इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कई मरतबा एक्सपोज होने वाले इस इलेक्शन कमिश्नर पर आम आदमी कैसे भरोसा करेगा? क्या यही इलेक्शन कमिश्नर नून लीग और पीपल्स पार्टी को फॉरेन फंडिंग केस में फेवर नहीं देगा? क्या ये आइंदा इंतखाबात में गलत हल्का बंदियां करके अवाम को इसके वोट कास्ट करने की राह में रुकावट नहीं बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन हल्का बंदियों को कलअदम करार नहीं देना चाहिए? अपनी बदनीयती को गलती कह देने वाले इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमिश्नर की संगीन गलतियों पर इन्हें फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ नहीं कर देना चाहिए? इस मुल्क और इसकी अवाम के एतमाद का मजाक बनाने पर इलेक्शन कमीशन से बाजपुर्स क्यों नहीं की गई? किसी एक सियासी जमात के लिए जानिबदारी दिखाने पर इलेक्शन कमिश्नर को शुकाज नोटिस कब भेजा जाएगा? कौन है जो नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए इमरान खान को सादिक और अमीन रहने नहीं देना चाहते? क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपने कप्तान के पीछे खड़ी है। वो 22 करोड़ में से 20 करोड़ का सादिक और अमीन है, मगर क्या ये इलेक्शन कमिश्नर सादिक और अमीन है? क्या इसे यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की रिश्वत देते हुए की लीक्ड वीडियो पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? एक शख्स पर पूरी कौम एतमाद करने के लिए तैयार नहीं तो ऐसे शख्स को अपने ओहदे पर बरकरार रहने का कोई हक नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा को फौरी तौर पर अपने ओहदे से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे गनीमत समझे। बोरिया बिस्तर लपेटे और निकले। बहुत कर ली इसने नून लीग और नवाज शरीफ की खिदमत। कौम के एतमाद को डेस पहुंचाकर नवाज शरीफ के एहसानात का बदला भी खूब चुका लिया। नवाज शरीफ के दिए हुए लिफाफे और टोकरे भी तुमने हलाल कर दिए। अब पाकिस्तानी कौम कहती है ऐ साडे जुड़े हुए हत्तावल वेख, जे थोड़ी जी भी शर्म बाकी है ते इस्तीफा दे और जान छोड़। ममनुआ फंडिंग केस का इस कौम ने तिया पांचा करके रख दिया। अब कौम को नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केसेस के फैसलों का इंतजार है ताकि इलेक्शन कमीशन को इनको फेवर देने पर रंगे हाथों पकड़ सके, मगर फैसला हमें नए इलेक्शन कमिश्नर से चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।